दोस्तों, वैसे तो दुनिया एहसासात के मजमूए पर कायम है। ये आपसी भाईचारे, मेल जोल और इखलास की बदौलत हसीन है और हर जी रूह अपने होने की जिम्मेदारी निभा रहा है। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए जज्बात निहायत जरूरी हैं और अगर ये सच्चाई दयानतदारी पर मबनी हो तो नाम कायम दायम रहता है और इखलास जिंदगी का वो जौहर है जिसे हर इंसान अपने साथ लिए फिरता है। ये वो रोशनी है जो हमें सही रास्ते पर चलने की रहनुमाई करती है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि हमारी मुखलिसी को लोग हमारी कमजोरी समझकर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो लोग जिन्हें हमने अपने दिल से चाहा, उनकी मदद की, वही लोग वक्त आने पर हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। ऐसे वक्त में दिल में गम और मायूसी का समंदर उभर आता है और ये महसूस होता है कि शायद सारी दुनिया ने हमें धोखा दिया है। ऐसा होना बनता भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुखलिसी हमें सिर्फ धोखे का सामना करने के लिए दी गई है या ये एक इम्तिहान है जो हमें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। चलिए आज इस पर बात करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें, हो सकता है आपको आपके जहन में मचलते हुए सवालात के जवाबात मिल जाएं या शायद आपकी रूह पर लगे जख्मों को मरहम मयस्सर आ जाए। दोस्तों, इखलास एक ऐसी ताकत है जो हमें अंदर से मजबूत करती है और जब हम किसी के साथ मुखलिस होते हैं तो दरअसल हम अपनी इज्जत, मोहब्बत और एहतराम का इजहार करते हैं। लेकिन अगर कोई इसका नाजायज फायदा उठाए तो ये उस शख्स की कमजोरी है, न कि हमारी। तो परेशान होना नहीं चाहिए बल्कि इत्मीनान महसूस करना चाहिए कि गलत लोगों से दूरी हासिल हुई। दोस्तों, घबराना नहीं कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, बल्कि खुश होना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ। दोस्तों, आइए चंद मिसालों पर नजर डालते हैं जहां लोगों ने मुखलिसी के बावजूद धोखा खाया लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया के लिए मिसाल बनते चले गए। उनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के शरीक बानी थे, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और इखलास के साथ कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन एक वक्त आया जब उन्हें खुद अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। ये उनके लिए एक जबरदस्त और बड़ा धचका था, लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मुखलिसी और मेहनत से एक नई कंपनी की बुनियाद रखी जिसे पीछे से एप्पल ने ही खरीदा और वो दोबारा एप्पल के सरबराह बने। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि मुखलिसी और मेहनत कभी जाया नहीं होती। मौलाना अबुल कलाम आजाद बर्रे सगीर के एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। वो एक मुखलिस और निडर रहनुमा थे जिन्होंने अपनी कौम की बेहतरी के लिए जद्दोजहद की, लेकिन उन्हें भी अपनी जिंदगी में कई बार धोखे का सामना करना पड़ा। उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया, मगर मौलाना आजाद ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मकसद के लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी रखी और अपनी मुखलिसी से कौम के लिए मिसाल बने। तो दोस्तों, जिंदगी में धोखा खाना एक आम तजुर्बा है। ये हमारे लिए एक इम्तिहान होता है जिसमें हमें अपनी मुखलिसी की सच्चाई को साबित करना होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको किसी ने धोखा दिया हो तो ये बात याद रखें कि ये आपकी मुखलिसी का इम्तिहान है और ये आपको मजबूत बनाने के लिए है, ना कि कमजोर बनाने के लिए। आप जानते हैं, मुखलिसी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, मगर ये रास्ता वही लोग चुनते हैं जो वाकई दुनिया में फर्क पैदा करना चाहते हैं। इसलिए देखें कि जब भी आपको धोखा मिले तो ज़हन पर काबू पाएं और अपने दिल की सुनें। दोस्तों, हिम्मत ना हारें। याद रखें, दुनिया की तारीख में वही लोग अमर हुए हैं, उन्होंने ही फतह पाई है जिन्होंने अपनी मुखलिसी और अज़्म के साथ मुश्किलात का मुकाबला किया और आखिरकार वही कामयाब हुए। दोस्तों, मुखलिसी, मेहनत और अज़्म के साथ आप भी एक दिन दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। हाँ, ये भी याद रखें, धोखा खाने के बाद आपके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो आप हार मान लेते हैं या फिर उस धोखे को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं। फैसला आपके हाथ में है। उम्मीद है ये बेहतरीन साबित होगा।